हदीस पाक का मफ़हूम, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरी मोहब्बत की वजह से 3 मरतबा सुबह और 3 मरतबा शाम को मेरी ज़ात पर दरूद पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व तआला पर हक है कि अल्लाह ताला उस बंदे के उस रात के और उस दिन के गुनाहों को माफ़। सुभान अल्लाह। तो हमें भी चाहिए कि आका करीम की ज़ात पर कसरत से दरूद पाक पढ़ें। 1 मरतबा दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन माअनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। प्यारे भाइयों, एक होता है पढ़ना, एक होता है दरूद पढ़ना, और एक होता है याद करके पढ़ना। अब हमने दरूद पढ़ा, लेकिन इसका दूसरा तरीका है कि याद करके पढ़ना। आप कहेंगे भाई याद होता है तो बंदा पढ़ता है ना, वो जुबानी याद करने वाले की बात नहीं कर रहा। एक होता है पढ़ना और एक होता है याद करके पढ़ना, यानी कि तसव्वुर बांध के पढ़ना। आका करीम के सुनहरी जालियों का या गुंबद खजरा का तसव्वुर बांध के पढ़ना, इसको कहते हैं याद करके पढ़ना। और कभी आप थोड़ा याद करके तो पढ़ के देखिए। वैसे तो हर वक्त हम तस्बीह पढ़ते रहते हैं और पढ़नी भी चाहिए, ये बड़ी सआदत की बात है। खुश नसीब हैं वो लोग जिनके हाथ में तस्बीह होती है और उनकी जुबान अल्लाह का जिक्र करती है। लेकिन कोई वक्त ऐसा तो हो, कोई रात का लम्हा ऐसा तो हो कि खुशबू लगी हुई हो, मुसल्ला बिछा हुआ हो, सब घर वाले सोए हुए हों, लेकिन एक आशिक जाग रहा हो और तसव्वुर गुंबद खजरा हो कि हुजूर की सुनहरी जालियां सामने हैं, गुंबद खजरा का साया है, और उसमें बैठकर आंखें बंद करके याद करके दरूद पढ़ा जाए। दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई, दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई। कभी वक्त निकाल करना थोड़ा याद करके दरूद पाक पढ़िएगा, फिर देखिए कि कितनी चाशनी मिलती है, कितना सुरूर मिलता है, कितनी रूहानियत मिलती है। और जुम्मतुल मुबारक का दिन था, सहाबा करम का मजमा लगा हुआ था। एक सिमत अली, एक सिमत उमर, सिद्दीक इधर, उस्मान उधर। इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। चाहें तो इशारों से अपने काया ही पलट दें दुनिया की, ये शान है उनके गुलामों की, सरदार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। इतने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में जलवागर हुए, क्योंकि खुतबा इरशाद फरमाना था। मिंबर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा, फरमाया आमीन। दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, फरमाया आमीन। तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा, फरमाया आमीन। खुतबा पढ़ा, जमात हो गई, जुम्मा नमाज पढ़ ली, सहाबा इकराम इकट्ठे हो गए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हमने अजीब बात देखी कि आपने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, फरमाया आमीन, दूसरी पर रखा, फरमाया आमीन, तीसरी पर रखा, फरमाया आमीन। आमीन तो उस वक्त कही जाती है कि कोई दुआ कर रहा हो तो फिर आमीन कही जाती है, लेकिन हमने दुआ करने वाला तो नहीं देखा, लेकिन आप आमीन फरमा रहे थे, ये क्या वजह है? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जब मैंने पहली सीढ़ी पर, मिंबर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्रील अमी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरी बारगाह में हाजिर हुए, सलाम अर्ज किया और फिर बारगाह में दुआ करता हूँ कि जिसके सामने आपका जिक्र हो और आप पर दरूद ना पड़े वो बदबख्त है। तो मैंने कहा आमीन। जब मैंने दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्रील ने ये दुआ की कि या अल्लाह, जो अपने वालिदैन को बुढ़ापे की हालत में पाए और खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर सके वो भी बदबख्त है। मैंने कहा आमीन। जब मैंने तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्रील ने ये दुआ की
कि अल्लाह करीम कोई रमज़ान का महीना पाए और इबादत करके, रियाजत करके, सजदे करके, नवाफिल पढ़ के, तहज्जुद पढ़ के, कुरान की तिलावत करके, तरावी पढ़ के, नमाजों की पाबंदी करके अल्लाह को राज़ी ना कर सका, वो भी बदबख्त है। तो मैंने कहा आमीन। अब इस अहादीस मुबारका में 3 टॉपिक बयान किए गए, 3 फूल दिए गए, 3 चीज़ें बताई गई कि इन 3 चीज़ों पे अमल करना है ताकि तुम बदबख्ती से बच सको। तो पहले क्या फरमाया कि जो आपका नाम सुने, आपका जिक्र सुने और दरूद ना पढ़े तो वो बदबख्त है। तो आइए मैं बताता हूं कि बदबख्त बंदा कैसे होता। हजरत सैयदना इब्राहिम नखई रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, अल्लाह के वली गुजरे हैं। आप फरमाते हैं कि एक रात जब मैं सोया तो ख्वाब में मैंने अपने उस्ताद को देखा था जो कि फौत हो चुके थे, जिनके पास मैंने इल्म दीन हासिल किया, मैं आलिम बना, वो फौत हो चुके थे और वो मुहद्दिस थे। तो मैंने देखा, क्या देखता हूँ कि उन्होंने सर पर मजूसियों जैसी टोपी पहनी हुई है और अजाब के फरिश्ते उसको जंजीरों में जकड़ कर जहन्नम की तरफ ले जाए। मैंने पूछा, या उस्ताद, ए उस्ताद, आप तो अल्लाह के नेक बंदे थे, आप तो मुहद्दिस थे, आप तो आलिम दीन थे, आप तो हमें इल्म सिखाया करते थे, लेकिन ये क्या वजह है कि आपके सर पर मजूसियों जैसी टोपी है और फरिश्ते आपको खींच कर ले जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? तो वो रोने लगे और कहने लगे कि ए इब्राहिम नकी, बात ये है कि वाकई में आलिम दीन था, तुझे पता है, और मैं हदीसें भी लिखा करता था, लेकिन जब हदीस लिखता था सरकार की तो कागज की बचत करने के लिए जब हुजूर का नामे नामी इसमें गिरामी आता था तो सिर्फ नाम लिखकर ऊपर स्वाद डाल देता था, पूरा दरूद पाक यानी कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं लिखा करता था। बस इसी गुनाह की वजह से, इसी कंजूसी की वजह से मैं फंस गया। मैंने आका की जात पर दरूद लिखने से कंजूसी की, बुखल किया, जिसकी सजा ये हुई कि जब मेरी मौत का वक्त आया तो मेरा खात्मा खराब हो गया, मुझे कलमा नसीब ना हुआ और मैं बेईमान होकर मरा। इसीलिए मैंने मजूसों जैसी शक्ल अख्तियार की, अल अमान वल हफी, इसे कहते हैं बदबख्ती। अगर हम बदबख्ती से बचना चाहते हैं तो फिर जब भी जिस भी महफिल में बैठे, आका का नाम कोई ले या हम खुद ले, तो दरूद पाक जरूर जरूर पढ़ा करें, क्योंकि बदबख्ती की दुआ करने वाले जिब्रील हैं और उस पर आमीन की मोहर लगाने वाले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आका ने फरमाया कि दूसरी दुआ क्या की कि जो वालिदैन को बुढ़ापे की हालत में पाए और खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर सका, वो भी बदबख्त है। तो आज हम अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं, आज हम देखें कितने बेअदब लोग हैं, कितने वालिदैन के नाफरमान फिर रहे हैं, कितने ऐसे हैं कि वालिदैन बुढ़ापे की हालत में पहुंच चुके हैं लेकिन उनको खिदमत का मौका नहीं मिलता, वो खिदमत करते ही नहीं, पूछते तक नहीं। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने आलीशान, जिसका मफहूम कि अगर तुमसे तुम्हारा बाप राजी तो तुमसे तुम्हारा अल्लाह राजी। और इसका अगर दूसरा रुख देखा जाए तो अगर बाप नाराज तो अल्लाह नाराज, और जिससे अल्लाह नाराज हो जाए उससे बढ़कर बदबख्त और कौन हो। तो जो वालिदैन की नाफरमानी करते हैं, जो वालिदैन का कहना नहीं मानते, उनकी इताअत नहीं करते, उनको डर जाना चाहिए कहीं कहीं ऐसा ना हो कि बदबख्ती हमारे लिए लिख दी जाए। आज जनाब जो बाहर दोस्तों में तो खल्ले खाता है, लेकिन जब घर में दाखिल होता है तो चौड़े खां बन जाता है, चिल्लाता है माँ बाप पर। मैं अभी कॉलेज से आया हूँ, मैं भी अभी यूनिवर्सिटी से आया हूँ, अम्मा जान आपने खाना नहीं पकाया, आपको खबर नहीं कि भूखा प्यासा आया हूँ, आपने परवाह ही नहीं की, ये है वो हो गया, ये हो गया। बाहर खल्ले खाता है, बाहर दोस्तों से बनती नहीं है, दोस्त इसको मुंह नहीं लगाते, और जब घर में आता है तो चौड़े खां बन जाता है, बदमाश बन जाता है। और बदमाशी किसके साथ करता है? जिनके कदमों के नीचे जन्नत है,
जिनकी वजह से जन्नत का परवाना मिलना है, जिनकी वजह से जन्नत में दाखिला मिलना है, जिनकी वजह से जिंदगी अच्छी होनी है, जिन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, तन का कपड़ा दिया, खाने के लिए तर लुकमा दिया, उन्हीं के सामने हम चीखते और चिल्लाते हैं। डूब के मर जाना चाहिए उस बंदे को जो वालिदैन के सामने ऊंची आवाज से बोलता है। बदबख्त है वो, खुदा की कसम। और आपने देखे होंगे, और जो इस बदबख्ती में पड़ जाए ना तो उसका ठिकाना जहन्नम है, खुदा की कसम। वो बच नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा, खुदा की कसम। तो इसीलिए मौत से पहले वक्त है। जिनके वालिदैन नाराज हैं या जो वालिदैन की खिदमत नहीं करते, वो वालिदैन को राजी कर ले, फिर बेड़ा पार हो जाए। और खुदा की कसम, जो वालिदैन की दुआएं लेता है ना तो उसके वारे नियारे हो जाते हैं। एक होता है किताबों की बात, एक होती है प्रैक्टिकल देखी हुई बात। हमारा मदनी काफिला डिरावर गया हुआ था तो इस वक्त वापसी थी। अब जानते हैं, काफ़ी पुरानी बात है, 6-7 साल पहले। तो आप जानते हैं कि कितना वैराना है, रेगिस्तान है। तो रास्ते में आते आते गाड़ी ख़राब हो गई। 25-30 इस्लामी भाई थे। अब बड़ी कोशिश की कि गाड़ी स्टार्ट हो जाए। अब सब लगे हुए हैं, कोई धक्का लगा रहा है, कोई स्टार्ट कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई मशवरे दे रहा है, ऐसे कर लो वैसे कर लो। एक इस्लामी भाई को देखा जो कि चन्नीगोट के रहने वाले हैं, अभी भी मैं आपको मिलवा सकता हूँ। वो गाड़ी से नीचे उतरे और गाड़ी के सामने सड़क पर आकर बैठ गए और ये दुआ के लिए हाथ उठाया। अब मैं देख रहा था, उसने दुआ की, मौला तू तो जानने वाला है, तू तो अलीम है, तू तो खबीर है, तू जानता है कि भाई अबान है, यहाँ ना पानी है, ना कोई दुकान है, ना पेट्रोल पंप है, ना कोई मैकेनिक है। मौला करम कर दे, ये गाड़ी ठीक हो जाए, हमने घर पहुंचना है। कोई चन्नीगोट से आया है, कोई मुबारकपुर से आया है, कोई खनगा शरीफ से आया है, हमने घर पहुंचना है, देर हो रही है, माँ बाप इंतजार कर रहे हैं। मौला इस गाड़ी को ठीक कर दे। बस उसकी दुआ करनी थी कि गाड़ी स्टार्ट हो गई। और ऐसे बंदों को मैं ढूंढता हूँ। उसको ढूंढना क्या था, वो तो हमारे साथ ही था। जब गाड़ी में बैठे मैं उसके साथ बैठ गया। मैंने कहा यार, कोई धक्का लगा रहा था, कोई मशवरे दे रहा था, कोई कहता था पेट्रोल खत्म हो गया, कोई कहता है गियर फेल हो गए, कोई ये कहता, वो कोई क्या कह रहा था। मैंने देखा कि तू उठा और तूने दुआ की और गाड़ी स्टार्ट हो गई। यार बड़ा मुस्तजाब दावत है। मैंने पहली दफा देखा कि हाथों हाथ दुआ कबूल हो गई। इधर हाथ उठाए और इधर काम बन गया। यार अमल क्या करता है, क्योंकि अमल से ही जिंदगी बनती है ना। जन्नत भी जहन्नम भी ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। अमल से जिंदगी बनती है और अमल ही की वजह से वो मुस्तजाब दावत हो गया, यानी उसकी दुआएं कबूल होती हैं। तो रो कर कहने लगा, अली असगर भाई बस ना पूछो यार। एक दिन बैठा हुआ था, दिल में एक उमंग सी उठी, दिल में एक ख्वाहिश सी पैदा हुई। क्या ख्वाहिश पैदा हुई, वालदा साहबा यूं चारपाई पर बैठी थी और कदम मुबारक नीचे लटकाए हुए थे। मैं जल्दी से गया, मैंने एक तसला लिया, पत्थर लिया और लोटे में पानी डाला, तसला माँ के कदमों के नीचे रखा और फिर माँ के पाँव धोए और वो धोवन मैंने पी लिया। जब से माँ के कदमों का धोवन पिया है, जब भी दुआ करता हूँ अल्लाह कबूल करता है। मीम से माँ का दामन मिला है, ये दुआओं का मस्कन मिला है। माँ का साया बड़ा मोहतरम है, माँ की आगोश बाबे करम है। माँ दुआ दे तो झूम उठे रहमत, माँ के कदमों के नीचे है जन्नत। माँ के दर्जे को जिसने है जाना, उसकी ठोकर में है यह जमाना। दूध के एक कतरे की कीमत हो नहीं सकती दुनिया की दौलत। दर्स इंसानियत का सिखाया, नींद से उठ के झूला झुलाया। माँ अगर सच्चे दिल से पुकारे, पैदा तूफानों में हो किनारे। लो दुआएं तो इज्जत मिलेगी, माँ के दामन में रहमत मिलेगी। माँ के दामन को ना छोड़ो, इससे हरगिज़ मुंह ना मोड़ो। तो माँ को राजी कर लो यार। मकाम चाहते हो, मुस्तजाब दावत बनना चाहते हो, जन्नत में जाना चाहते हो, तो माँ बाप को राजी कर लो। और एक अजीब बात और सुनाऊं आपको कि आजकल कौम ने इतना जुल्म किया कि माँ के फजाइल सुनाए जैसे मैं सुना रहा हूँ। सुना कर माँ की खिदमत करने वाले तो कुछ बन गए, लेकिन बाप को छोड़ दिया, बाप को भुला दिया। जबकि कुरान पाक में है वबिल वालिदैन इहसाना, जमा का सीगा आया कि वालिद और वालदा दोनों के साथ एहसान करो। लेकिन हमने माँ का दामन तो पकड़ लिया,
लेकिन वालिद का दामन छोड़ दो। माँ की फिर भी मान लेते हैं, लेकिन वालिद का कहना नहीं मान, वालिद को आंखें दिखाते हैं। और हुजूर का फरमान है कि जिससे उसका वालिद राजी, उससे उसका रब राजी। और जब जनाब कोई बेटा गाड़ी लेता है ना, मोटरसाइकिल या कार, तो आजकल कुछ शऊर आ गया है, मैंने देखा। पहले आज से 5-6 साल पहले ये चीज़ नहीं थी, लिखते थे ये मेरी माँ की दुआ है, ये मेरी माँ की दुआ है। अल्लाह के बंदे, जो मोटरसाइकिल तूने लिया वो बाप की कमाई से लिया, जो कार तूने ली वो बाप की कमाई से ली, वो बाप जो तेरे लिए ज़मीनें छोड़ दी, जिस फसलों को उगाकर आमदनी से तूने कार ली, तूने मोटर ली, तूने गाड़ी ली, उसका नाम तक नहीं लिखा। इतनी बेवफाई बाप के साथ। ये मेरी माँ की दुआ है। यार शर्म कर, क्या बाप ने कभी तेरे लिए दुआ नहीं की? तुझे क्या खबर कि बाप जब तपती हुई धूप में काम कर रहा होता था, वो तेरी खातिर, तेरा पेट पालने के लिए काम करता है कि मेरा बेटा अच्छे कपड़े पहन ले, मेरा बेटा अच्छा लुकमा खा ले। वो तेरे लिए तो कमाता है, तेरे लिए तो धूप दौड़ करता है, और तूने उसको भुला दिया और गाड़ी पर लिख दिया, मकान पर लिख दिया ये मेरी माँ की दुआ है। यार इस तरह न कर, बल्कि इस तरह लिख कि मेरे माँ बाप की दुआ है या मेरे वालिदैन की दुआ है। इस तरह हक अदा कर। एक पल्लू को छोड़ दिया, दूसरे को पकड़ दिया। नहीं नहीं, इस तरह बात नहीं बनेगी। टाइम काफी हो गया, इफ्तार का वक्त करीब है। तो आखिर में सरकार ने जब आमीन फरमाया, सीढ़ी पर कदम रखा, का महीना पाए और इबादत करके अल्लाह को राजी ना कर सके, वो भी बदबख्त। अब रमज़ान रुखसत होने वाला है। आज 24 रोज़े ख़त्म हो गए। आज 24 रोज़े इख्तिताम को हैं, बाकी पता नहीं 5 बचे हैं या 6 रोज़े बचे। लेकिन हम अपनी कैफियत देखें, क्या हमने रमज़ान को राज़ी किया? क्या कोई ऐसी रात आई कि सजदे में सर रख के अल्लाह की बारगाह में हमने तौबा की? कोई ऐसा वक्त बनाया कि सजदे में सर रखकर चंद आंसू बहाए और रब की बारगाह में पिछले गुनाहों की तौबा की? नहीं, इस तरफ तो तवज्जो ही नहीं गई। बस भूखा रहना, इफ्तार सहर, बस इसी को हमने रमज़ान समझा। ओ भाई ठीक है, ये भी रमज़ान है, लेकिन हकीकत में हमने रब को राज़ी करना था। लेकिन खबर नहीं कि हम राज़ी कर पाए ना पाए। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। ईद का दिन है, ईद पढ़ने के बाद आप अपने हुजरे में तशरीफ़ ले गए और ज़ारो कतार रो रहे हैं, ज़ारो कतार रोए जा रहे हैं। सहाबे करम हाजिर हुए, या अमीरुल मोमिनीन, आज तो ईद का दिन है, आज तो खुशी का दिन है, आज तो एक दूसरे को गले लगाने का दिन है, आज तो मुबारकें देने का दिन है, और आज आप हैं कि रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। तो आप रज़ी अल्लाह तआला ने बहुत प्यारा जुमला इरशाद फरमाया, हम सब के लिए वो सबक है। आप कहने लगे कि मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि आज ईद का दिन भी है और आज वईद का दिन भी है। जिसने रब को राजी कर लिया, जिसके रोजे कबूल हो गए, जिसकी बातें कबूल हो गई, जिसकी तरावियाँ कबूल हो गई, जिसका तिलावत कुरान पाक करना कबूल हो गया, आज उसके लिए ईद का दिन है। लेकिन जिसके रोजे उसके मुंह पे मार दिए गए, जिसके सजदे कबूल नहीं हुए, जिसकी तरावियाँ कबूल नहीं हुई, जिसकी तिलावत कुरान पाक कबूल नहीं हुई, आज उसके लिए ईद का दिन नहीं बल्कि वईद का दिन है। और मैं नहीं जानता कि मेरे हज, ज़कात, रोजे कबूल हुए या नहीं, ये सोच थी उनकी। और आज हम खुश फहमी में मुब्तला। आज हमने सहर और इफ्तार को सब कुछ समझ लिया। यार वो तो हम पहले भी खाते रहते हैं, वो तो 11 महीने में हम खाते रहते हैं। ये खाना पीना सहर इफ्तार ठीक है, ये रमज़ान का हिस्सा है, लेकिन हकीकत में रब को राज़ी करना था। लेकिन वो पता नहीं कर पाए या नहीं। वो हर बंदा अपने गिरेबान में झांक कर देख सकता है। हर बंदे को पता है कि मैं कितने पानी में हूँ। अभी भी वक्त बाकी, अभी भी 4 रातें बाकी, अभी भी रहमत की चंद लम्हात बाकी हैं, अभी बहुत कुछ
बाकी है, अभी भी आंसू बहाने के लिए टाइम बाकी है। रात कोई ऐसी तो आए ना यार आंसू टपके, और ये आंसू बरोज़े क़यामत काम आए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने अलीशान कि जब क़यामत का दिन होगा, सूरज सवा मील पर रहकर आग पर सारा होगा, तांबे की दहकती ज़मीन होगी, सबको नंगे पांव खड़ा किया जाएगा। उस वक्त मेरे उम्मतियों के पीछे जहन्नम की आग भागेगी, तो मैं देखकर रब की बारगाह में दुआ करूंगा। तो इतने में जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम खिदमत में हाजिर होंगे और उनके पास एक पानी का बर्तन होगा, पानी का बर्तन होगा। वो अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराइए नहीं, सारी जिंदगी दुनिया में 63 साल उम्मत के गम में रोते रहे, अब भी उम्मत की फिक्र है, अब भी चाहते हैं कि मेरी उम्मत आग से बच जाए, आप घबराए नहीं, ये पानी लीजिए और इसमें से एक चुल्लू आग की तरफ फेंकिए। सरकार फरमाते हैं कि मैं वो चुल्लू लूंगा और आग की तरफ फेंकूंगा। जब वो पानी आग की तरफ जाएगा, वो चुल्लू भर पानी आग को ऐसे भगाएगा कि आग दफा हो जाएगी, जहन्नम में वापस चली जाएगी। फिर मैं पूछूंगा ए जिब्रील, जानते हैं फिर भी पूछते हैं, ए जिब्रील ये कैसा पानी है, ये कैसा पानी है कि एक चुल्लू ने इतनी बड़ी आग को बुझा दिया, इतनी बड़ी आग को लौटा दिया। तो जिब्रील अमी अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कोई आम पानी नहीं, ये कोई आम पानी नहीं, ये वो पानी है जो आपकी उम्मत के नेक लोग सजदे में सर रख के अल्लाह के खौफ से आंसू बहाते थे। ये उन नेक लोगों के आंसुओं का पानी। रोने वाली आंखें मांगो, रोना सबका काम नहीं, दर्द जिक्र मोहब्बत आम है लेकिन दर्द मोहब्बत आम नहीं। दर्द नहीं रहा, दिल पत्थर हो गए। कभी हमने कोशिश नहीं की कि इस दिल पत्थर को नरम कैसे किया जाए, इस पर जो गुनाहों का जंग चढ़ चुका है इसको कैसे हटाया जाए। तो प्यारे मोहतरम भाइयों, इस जंग को धोने के लिए जैसे लोहे को जंग लग जाता है तो उसको आग में अगर जलाया जाए तो जंग उतर जाता है, लोहा साफ और सुथरा हो जाता है। इसी तरह जब दिल पर जंग लग जाए तो इस जंग को उतारने के लिए एक ही नुस्खा है कि आंसू बहाएं। ये निदामत के आंसू इस जंग भरे दिल को साफ कर देगा। जब दिल साफ हो जाएगा ना तो फिर इसमें याद आएगी। और मैंने पहले अर्ज किया ना, एक होता है पढ़ना और एक होता है याद करके पढ़ना, फिर हम याद वाले बन जाएंगे। अभी हम तौबा पढ़ते हैं, तौबा तौबा कहते हैं, तौबा करना और बात है, तौबा पर मुस्तकिल होना और बात है, तौबा की तरफ आना। और मैंने खुतबे में आयत भी पढ़ी थी, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्ताहिरीन, कि बेशक अल्लाह पसंद फरमाता है ज्यादा तौबा करने वाले को और साफ सुथरा रहने वाले को। इबादत भी कीजिए लेकिन रब की बारगाह में तौबा भी कीजिए, तौबा लाज़मी। 100 गल्लां दी इक्को गल तनवीर मियाँ, सच्ची तौबा करिए ते तागल बन। सच्ची तौबा, और तौबा करने वाला अल्लाह को बड़ा पसंद है। हुजूर की हदीस पाक है जिसका मफहूम अत्ताइबु हबीबुल्लाह, के तौबा करने वाला अल्लाह का दोस्त, तौबा करने वाला अल्लाह का दोस्त है। अगर चाहते हो आप कि हम अल्लाह के दोस्त बन जाएं, अल्लाह के पसंदीदा बंदे बन जाएं, तो फिर हर वक्त अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाएं और तौबा करें, क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया कि बेशक मैं पसंद करता हूँ ज्यादा तौबा करने वाले को और साफ सुथरा रहने वाले को। हम अपना जाहिर तो साफ रखते हैं लेकिन अंदर हमारा साफ नहीं, बाज का अंदर साफ नहीं। और बाबा बुल्ले शाह ने क्या खूब फरमाया, बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ने फरमाया कि लोकी मता देन बुले नू तू बैजा विच मसीता की लबड़ा, ये दिलू नमाज ना नीती बारू पाक होया की बनदा, ये दिल विच रह गई पलीती, दिल तेरा खिडावे मुंडे कुड़ियां ते तू पज पज बने मसीती, कन्ना ना तू हथ लाया ते फेर नमाज तू नीती, वाह ओ बुलिया तू रब नल 420 की थी। वो 420 नहीं थे, वो हमारी तरफ इशारा कर रहे हैं। हम जैसे लोग जो जाहिर में कुछ है बातिन में कुछ है,
जाहिर में बहुत अच्छे हैं मगर अंदर का हाल बुरा है, तो इसको तौबा पर ले आइए।